राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग आपस में बात ना करें और मेरी बात को गौर से आप लोग सुने। आपको पता चल जाएगा कि एसआईआर किसको बोलते हैं और सर्वे क्यों हो रहा है। तो आप लोग मेरी बात को इत्मीनान से, सुकून से सुनिए, आप आपस में बात ना करें। आज कोई इलेक्शन नहीं है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। उसके बावजूद अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान अगर आज आपके सामने मौजूद है, तो उसकी वजह क्या है? आज मैं कोई वोट मांगने नहीं आया हूं। ए बेटा बोले ना, खामोश। कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, बल्कि आपकी परेशानी जो है आज, उसको हल करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। एसआईआर का सर्वे शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 8 अगस्त है। 13 दिन अभी हमारे पास है और ये 13 दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मुसलमानों के लिए, ये 13 दिन, ये जो वक्त है हमारे पास, बहुत अहमियत का वक्त है। 9 तारीख अगर हमने गलती कर ली 8 तारीख से पहले, तो 9 तारीख को अगर आप मेरे पास आओगे कि ये हम रह गए, हमारा ये मसला रह गया एसआईआर का, तो मैं भी हल नहीं कर सकता। ये 8 तारीख तक हमारे लिए वक्त बहुत जरूरी है। एसआईआर का जो सर्वे चल रहा है वो मालेगांव में और महाराष्ट्र में चल रहा है। 3,18,000 मालेगांव शहर की टोटल वोट है। 3,18,000। मेरी भी वोट उसमें शामिल है। आपको भी फॉर्म भरना है एसआईआर का और मुझको भी फॉर्म एसआईआर का भरना है। 3,18,000 जो वोटर है इस शहर के अंदर, सब लोगों को एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है, कोई इससे छूट नहीं सकता। आज भी 3,18,000 वोटों में से सिर्फ 80% आवाम को फॉर्म मिला है, या आवाम ने बीएलओ से जाकर लाए या बीएलओ ने आपको दिया, लेकिन सिर्फ 80% फॉर्म आवाम को बटा है, मिला है। 20% आज भी आवाम ने फॉर्म नहीं लिया या बीएलओ ने आपको लाकर नहीं दिया। अब 20% मतलब क्या? यानी शहर के अंदर 3,18,000 वोटों में से 65,000 लोगों ने आज तक फॉर्म हासिल नहीं किया। 65,000 अभी तक फॉर्म नहीं लिया।
या आप डर रहे हो लाने के लिए, या जो बीएलओ है वो आपको नहीं दे रहा है, या आप समझो कि आपकी गलती है या बीएलओ की गलती है। फॉर्म सबको भरना है। और कई लोग, आप लोग भी परेशान है, डर रहे हैं, एक डर है आप लोगों के अंदर। कई लोगों ने फॉर्म लाया, अपने घर रख लिए, आपने भी, आपके घर वालों ने भी लाए होंगे, आपने भी लाए होंगे, फॉर्म भरवाए होंगे, या कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरवाए लेकिन घर पर लाकर रख लिए। और यह डर है कि अगर हमने फॉर्म भरा तो हमारे पास तो 2002 की वोटर लिस्टों की यादी नहीं है, तो कहीं हमारे पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। यह आपके अंदर एक डर है। सबसे पहले आपको यह बात समझना है, आपको यह बात दिमाग में बैठा लेना है कि 2002 की यादी में अगर आपका नाम नहीं है, ये मान के चलिए, या मेरा नाम नहीं है, तो क्या करना है मुझे? अब मान के चलिए मेरा फॉर्म है, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, अब मुझे फॉर्म भरना है, अभी की यादी में मेरा वोटर लिस्टों में नाम है, लेकिन 2002 की वोटर लिस्टों में मेरा नाम नहीं है, ऐसा मान के चलिए। मुझको क्या करना रहेगा पता है? जो फॉर्म है उसके अंदर अलग अलग कॉलम है। अब 2002 की वोटर लिस्टों में मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरे वालिद का तो नाम होगा 2002 की यादी में। अगर मान के चलिए कोई गलती से उनका नाम उस यादी में नहीं है, मान के चलिए गलती से उनका नाम नहीं है, तो मैंने क्या करना है? मेरी वालदा का नाम ढूंढना है। अगर उनका भी नहीं है तो मेरे घर में मेरी दादा दादी होंगे, उनका नाम वोटर लिस्टों में होगा। मान के चलिए उनका भी नहीं है, नाना नानी होंगे, मान के चलिए उनका भी नहीं है, चाचा चाची होंगे, बड़े अब्बा बड़ी अम्मा होंगे। अब इतना बड़ा हमारा खानदान है, किसी एक का तो नाम होगा, किसी एक का 2002 की यादी में। तो अब मेरी क्या जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म, मैं किसी का भी एक का भी नाम होगा, उनके नाम से मेरा नाम जोड़कर मैं फॉर्म भर दूंगा। पहले उनका नाम का कॉलम, फिर मेरे नाम का कॉलम भरकर वो फॉर्म भर दिया जाएगा। अब सब ये डर रहे हैं आप लोग, आपको डर ये है कि 2002 की यादी में तो मेरा नाम नहीं है, तो मेरा फॉर्म कहीं मंजूर होगा नहीं होगा, इसलिए मैं फॉर्म ही नहीं भरेंगे, तो ये गलत है। फॉर्म भरना ही भरना है आप लोगों को। अगर आज आपने फॉर्म नहीं भरा तो सबसे बड़ी गलती आप करने जा रहे हो, ये बात मेरी याद रखिए। सबसे बड़ी गलती आप जिंदगी करेंगे। तो फॉर्म भरना, खानदान के कोई भी शख्स के नाम से, कोई भी आदमी या औरत हो, उनके नाम से फॉर्म, उनका नाम हमारे नाम से जोड़कर फॉर्म भर देना है। और अगर मान के चलिए अगर 2002 की यादी में नाम है, तो बस वही नाम से 2002 की और अभी की यादी को जोड़ के भर दो, फॉर्म हमारा भरा गया। एक बात। दूसरा, आपके जहन में क्या डर है कि अगर फॉर्म भरने हम जा रहे तो कोई सबूत तो नहीं देना पड़ेगा, जन्म दाखला तो नहीं देना पड़ेगा, स्कूल का सर्टिफिकेट तो नहीं देना पड़ेगा, जिसको एलसी बोलते हैं, पासपोर्ट तो नहीं लगाना पड़ेगा, बैंक का पासबुक तो नहीं लगाना पड़ेगा, इलेक्शन कार्ड तो नहीं लगाना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड तो नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे आपके अंदर डर है जो
कई लोगों के पास कुछ चीजें नहीं रहती है और आप ये समझ रहे कि आज देना है। आज आपको कुछ नहीं देना है। फार्म के साथ जब फार्म भरा जाएगा कुछ नहीं देना है सिवाय आधार कार्ड के, जिरोक्स हो वो भी। अब आधार कार्ड तो सब लोगों के पास तकरीबन होता है, सब लोगों के पास। बस आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नाम भरा जाएगा। फार्म जो बीएलओ से आपने लिया, फार्म आपको इस्लाम पार्टी ऑफिस पे भरवाना है और दस्तखत करना है, उसकी एक झेरॉक्स करना है, उसकी एक झेरॉक्स करना है और ओरिजिनल कॉपी जो बीएलओ है, जो टीचर हमारे यादी का बीएलओ होता है, जो टीचर होता है, उसको वापस कर देना है और वो बीएलओ से, वो टीचर से झेरॉक्स के ऊपर बोलना तू दस्तखत कर। वो संभाल कर, जैसे आप सोना घर में रखते होगे, पैसा रखते होगे कबाड़ में हिफाजत से, वैसा वो फार्म लाकर आपको कबाड़ में रखना है ताकि हमने जमा कराया फार्म, उसकी सबूत तो होना। इसके लिए उसको टीचर की दस्तखत लेकर वो अपने पास रखना है। यह 8 तारीख तक आपको काम करना है। आज कोई सबूत आपको नहीं लगेगा, कोई पेपर नहीं लगेगा। भैया ये कोई आवाज कर रहे, बंद करे भैया, थोड़ा रुक जाना 10 मिनट। तो आपको ये काम 8 तारीख तक कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। अब उसके बाद क्या होगा? 8 तारीख से मुद्दत खत्म, 8 तारीख को मुद्दत खत्म हो जाएगी। उसके बाद यादी डिक्लेयर होगी, यादी, वोटर लिस्टों की यादी डिक्लेयर हो जाएगी। प्रांत ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर वो यादी को डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद जब यादी डिक्लेयर होगी, ये 15 अगस्त के आसपास होगी। जब यादी डिक्लेयर होगी, अब मान के चलिए ये हॉल में बैठे हुए सब लोगों ने फार्म भरा, मैंने भी फार्म भरा, सब लोगों ने हमने फार्म भर दिया। जो वोटर लिस्टों की यादी जब डिक्लेयर होगी 15 अगस्त को, तो उसमें 2 हिस्से हो जाएंगे यादी के। बात समझ लो। अब वो 2 हिस्से क्यों हो गए? पहला हिस्सा ये होगा कि हमारा फार्म जो हमने भरा 8 तारीख तक, वो कबूल हो गया, मंजूर हो गया, वो यादी के नाम अलग हो जाएगी। और एक हिस्सा ये होगा, हमने फार्म भरा लेकिन हमारा फार्म मंजूर नहीं हुआ, हमारा फार्म कबूल नहीं हुआ, इसके 2 यादी के हिस्से हो जाने वाले। जिन लोगों का फार्म मंजूर हुआ, वो लोगों का मतलब ये कि पहली यादी के अंदर उनके वोटर लिस्टों की नाम आ गए, अब उसके बाद उनकी कोई जरूरत नहीं, उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए। अब जिन लोगों के मंजूर नहीं हुए, कबूल नहीं हुए, तो आपको उन लोगों को घर पर नोटिस आएगी। यही टीचर लाकर घर पर नोटिस देगा। वो नोटिस भी आपके घर तक लाएंगे, आपको बुलाकर दिया जाएगा, घर तक आएगा या टेबल लगा कर देगा, जो भी है। उनका मंजूर हो गया, इसका मतलब उनका वोटर लिस्टों की यादी के अंदर जो नाम था, आधार कार्ड के अंदर जो नाम था, तो इसका मतलब उनका नाम सब बराबर थे, उसके अंदर नाम में कोई मिस्टेक नहीं थी। आमतौर पर हम सरनेम लिखते हैं, जैसा मैं लिखता हूं शेख आसिफ, शेख पूरा लिखता हूं मैं मिसाल के तौर पर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वोटर लिस्टों में पूरा नाम रहता है शेख आसिफ, शेख रशीद, लेकिन आधार कार्ड पे आधा ही नाम रहता है। जैसा शेख हट जाएगा, आसिफ शेख रशीद, या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगे या गलती हो जाती, इसके लिए हमारा नामंजूर हो गया। बात समझ लो, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। जब नोटिस आएगी घर पर, तो उसके अंदर लिखा रहेगा कि आपका फार्म कबूल नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ। आपको इस नोटिस का जवाब
आपके पास जो सबूत है वो लेकर आपको फला दिन फला वक्त ये जगह पर आपको वो सबूत लेकर जाना होगा। हो सकता है इसी हॉल के अंदर, हो सकता और कई नांदेड़ी स्कूल में हो सकता, ऑफिसर बैठेंगे वहां, बुलाएंगे आपको नोटिस का जवाब और पेपर लेकर जो आपके सबूत का मतलब क्या। अब देखो ये मुद्दे की बात, अब बात को समझो। नोटिस के साथ आपको क्या ले जाना है? आधार कार्ड तो आपके पास है, वो ले जाना है। अगर किसी के पास जन्म दाखला है वो ले जाना है। जन्म दाखला अगर है तो ठीक है, नहीं तो स्कूल का सर्टिफिकेट होगा वो ले जाना है। अगर वो नहीं भी है, अगर आप उम्रा हज पे गए होगे पासपोर्ट होगा वो ले जाना है। अगर वो भी नहीं है तो बैंक का पासबुक होगा वो लेकर जाओ। वो भी नहीं है तो जो बुजुर्ग है जिनको वजीफा मिलता 65 बरस का, बेवा का, या जो 6 साल 1000 रुपया महीना मिलता गवर्नमेंट से, वो पासबुक होगा वो ले जाओ। इलेक्शन कार्ड होगा वो ले जाना है। वोटर लिस्टों की यादी अगर आपके पास है वो ले जाना है। आपके घर के घर पट्टी होगी वो ले जाना है। 7/12 होगा वो ले जाना है। ऐसे 11-12 सबूत में से कोई भी 1, 2, 3, 4 जो भी आपके पास घर में मौजूद है आपके हाथ में, वो साथ में ले जाकर वो नोटिस के साथ हम जवाब बनाकर देंगे। वो ले जाकर उस वक्त आपको दाखिल करना है। वहां सामने ऐसा टेबल लगे रहेगा और वहां पर देना है कि ये मेरा नाम कट क्यों हो गया, ये तो मेरे सबूत है। अब ये साबित हमको करना है उस टेबल पर जाकर उस ऑफिसर के सामने कि ये जो वोटर लिस्टों के अंदर नाम है, ये आधार कार्ड पे जो नाम है, ये राशन कार्ड पे जो नाम है, ये जो स्कूल के दाखिले पे नाम है, ये जन्म दाखिले पे जो नाम है, जब ये बैंक पासबुक के ऊपर जो नाम है वो मैं ही हूं, अलग अलग नहीं हम। ये साबित करना है कि हम सब एक ही है, सिर्फ नाम में मिस्टेक हुई है हमारी। जाकर वो जमा करा देंगे और डरने की जरूरत नहीं कि भाई नोटिस आने के बाद कौन हमारी मदद करेगा, उसको भी डरना नहीं है। मुशर्रिफ रंगाली साहब ये तमाम ही जिम्मेदारान ने सामने ऑफिस खोली है, रोड पर, डीपू रोड पर ऑफिस खुली है। जब नोटिस आएगी फिर ये ऑफिस को खोला जाएगा, फिर वहां पर आपका जवाब बनाया जाएगा। आपसे पेपर हम पहले मंगा लेंगे, आपके पेपर हम सीधे कर लेंगे, उसको तैयार करके पार्टी का एक एक वर्कर आपके साथ जाकर वो जवाब दाखिल कराएगा। आपको अकेले नहीं जाना रहेगा जब भी हम मदद करेंगे। तो ये बात आप समझ जाओ। ये जब सब खत्म हो जाएगा, इसकी भी मुद्दत खत्म हो जाएगी, फिर अक्टूबर महीने में, बात ध्यान रखो, अक्टूबर महीने में फिर फाइनल यादी डिक्लेयर होगी। फाइनल वोटर लिस्टों की यादी डिक्लेयर हो जाएगी। अभी 2 हिस्से हो गए थे, अब जो नोटिस आई और जो लोगों के नाम मंजूर थे, अब वो एक यादी सबको जोड़कर फिर फाइनल यादी डिक्लेयर हो जाएगी। अक्टूबर महीने के अंदर वो डिक्लेयर होगी। फिर अगर उसमें आपका नाम नहीं आया, अब 3,18,000 वोटर है, अब मान के चलिए कि जो यादी अक्टूबर महीने में आई उसमें 2.5 लाख नाम है, 2.25 लाख है, जो बाकी बच जाएंगे, क्या बोल रहा हूं मेरी बात को गौर से सुन, जब बाकी जो लोग बच जाएंगे फाइनल यादी के बाद, अब सवाल यह है कि इनका नाम क्यों कटा, इनका नाम यादी में क्यों आया, नहीं आया, अब इनका नाम यादी में कैसे आएगा। ये लड़ाई अब हम लोगों को लड़ना रहेगी। ये लड़ाई प्रांत के पास लड़ी जाएगी, कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, बंबई भी जाना पड़ेगा, लेकिन कब, ये बात आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, कब होगा ये, जब आप आज फार्म भरेंगे,
जो लोग फार्म भरेंगे वही लोगों की लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी, उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। और अगर जो लोगों ने फार्म नहीं भरा आज, उन लोगों के लिए आज से अभी से सब रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बात आपको समझना है। अब जब आखिरी यादी, फाइनल यादी डिक्लेयर होने के बाद मान के चलिए हमारे पास आप आएंगे कि हमारा नाम तो यादी में आया नहीं, फॉर्म तो हमने भी भरा, तो पहला सवाल हम क्या पूछेंगे आपसे, क्या आपने फॉर्म भरा था? उसकी जेरॉक्स है? जो मैंने शुरुआत में कहा कि कबाड़ में रखना हो जेरॉक्स, हम पहले वही पूछेंगे कि वो जेरॉक्स तो आप है, फिर आप बोलेंगे हाँ है, तो फिर हम आपको लेकर जाएंगे प्रांत ऑफिसर के पास, कलेक्टर के पास, फिर हम आपका अलग से फॉर्म भरेंगे, फिर अलग से वोट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रांत ऑफिसर के पास, कलेक्टर के पास भी जब हम जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इनका नाम नहीं आया, तो प्रांत तो भी, कलेक्टर भी क्या पूछेगा पता है? वो पूछेगा कि आपने फॉर्म भरा था? अगर आपने बोल दिया नहीं, तो कलेक्टर या प्रांत क्या बोलेगा? 40 दिन का तुमको टाइम दिया गया था, तुमने फॉर्म क्यों नहीं भरा? तो इसीलिए अभी 8 तारीख से पहले पहले फॉर्म भरना जरूरी है। चाहे फॉर्म के बाद वो गलती हो जाए, फॉर्म कबूल हो ना हो, कुछ भी हो जाए, आज फॉर्म भरना जरूरी है। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा आप लोगों को। फॉर्म भरना है तो आगे सब आप लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। अगर आज आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपके लिए आज से, अभी से रास्ते बंद हो जाने वाले हैं। ये बात आपको समझना है। वो लड़ाई हम लड़ेंगे जब फाइनल यादी आने के बाद भी कई लोगों के नाम बच जाएंगे, तो हम लोग वो लड़ाई हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। दूसरी बात, अभी यहां बैठे हुए कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा या शिकायत अभी मिलेगी कि हमने तो असेंबली में भी वोट नहीं दिया, हमको तो फॉर्म ही नहीं मिला, हमारा नाम तो अभी की यादी में फॉर्म में नहीं आया, हमारा तो फॉर्म छप कर ही नहीं आया, हमको तो बीएलओ ने फॉर्म ही नहीं दिया, बोल दिया कि तुम्हारा नाम ही नहीं है। ऐसा हुआ है शहर में कम से कम 15-20 हजार वोटरों के साथ, पूरे शहर में 15-20 हजार लोगों का ऐसा ही हुआ। तो अभी आपको अर्जेंट में क्या करना है? ऐसे अगर जो लोग का फॉर्म नहीं मिला, नाम यादी में नहीं आया, तो वो आप लोगों को अभी अर्जेंट में 1 तारीख से पहले, 1 तारीख से पहले आप लोगों को आपका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वोटर लिस्टों की यादी अगर होगी वो, राशन कार्ड, ये लेकर, या जो लोगों ने 2-3 महीना पहले मैपिंग किया था मोबाइल के जरिए, उसका स्क्रीनशॉट होगा, वो लेकर आपको आगरा रोड पर शेख रशीद भवन, जो इस्लाम पार्टी के ऑफिस है, वहां पर जाकर अभी सब पेपर आपको जमा कराना है 1 तारीख से पहले। ऐसे लोग जिनका नाम नहीं आया, जिनको फॉर्म नहीं मिला, फिर 1 तारीख से 8 तारीख तक हमारे पास 8 दिन का हमारे पास टाइम रहेगा। अभी कम से कम मैंने आज ही पूछा ऑफिस पर कि कितने फॉर्म ऐसे आए, तो 400 लोगों ने फॉर्म अभी तक जमा कराया। तो अभी 1 तारीख तक जितने भी लोगों का फॉर्म आ जाएगा, हम उसको एक साथ करेंगे और वो पूरे पेपर ले जाकर, सब सबूत ले जाकर, हम 1 तारीख को ही प्रांत से बात करेंगे कि ये तो यहाँ के वोटर है, इन्होंने तो पार्लियामेंट में वोट दिया, असेंबली में दिया, कारपोरेशन में दिया, तो फिर आज की यादी में इनका फॉर्म क्यों नहीं मिला? इसलिए अर्जेंट में इनको फॉर्म दिया जाए। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये बात आप लोग नोट कर लें। और एक बात, कई लोग इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे कि फॉर्म तो मिला, लेकिन इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे कि बोले उसके अंदर पिन कोड हमारे मालेगांव का नहीं लिखा है, गलत है।
पिन कोड अलग लिखा है, गांव का नाम दूसरा लिखा है, लेकिन फॉर्म तो हमको मिला। ऐसा भी गलत स्पेलिंग, गलत प्रिंट होकर आया है। तो वो लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आपको फॉर्म मिल गया ना आपके नाम का, वो पिन कोड हो, गांव का नाम है या नहीं हो, छोड़ दो। आज हमको तो बीएलओ ने दिया ना, बस वही फॉर्म को उठाना है, भर देना, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म भी भरना जरूरी है। ये इसको बोलते हैं एसआईआर, इसका सर्वे हो रहा है। अब आपको एक बात समझना है, खास तौर पर मेरी मां बहनें, मुझे बताओ लड़की बहन योजना का कितने लोगों को फायदा होता है, किसको पैसा मिलता है? हाथ उठाओ तो। वजीफा गवर्नमेंट का 65 साल वाले कितने हैं? बेवा फंड मिलता है ना। मैं आपको एक दो मिसाल दे रहा हूं। बंगाल के अंदर, मेरी बात गौर से सुनो, बंगाल के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ। एसआईआर का सर्वे होने के बाद पूरे बंगाल में मुसलमानों की 92 लाख वोट कम कर दी गई, कट गई है 92 लाख। मामूली वोट नहीं कटी, कम 92 लाख। बिहार के अंदर भी एसआईआर का सर्वे हुआ, 70 लाख वोट कट गई है, 70 लाख वोट। और वोट कटने के बाद वो दोनों रियासत, बंगाल में भी बिहार में भी, बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जो 92 लाख बंगाल के अंदर लोग की वोट कट गई, तो ये बोला गया, ये इल्जाम लगाया गया कि ये बांग्लादेशी लोग हैं, ये मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये इल्जाम लगाया गया। बिहार के अंदर भी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये 70 लाख लोग बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेश से घुसकर हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर इनके माँ बाप, इनके पुरखे आए थे और ये यहां रह रहे हैं, और जितने पेपर इन्होंने तैयार किया ये सब डुप्लीकेट है। इस तरीके का ऐलान वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये इल्जाम वहां के मुसलमानों पर आया और ये भी ऐलान किया वहां के लोगों ने, वो मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किए कि जब इनके नाम यादी से कट गए तो इनका राशन कार्ड कैंसिल कर दो, इनका आधार कार्ड कैंसिल कर दो, इनका जन्म दाखला कैंसिल कर दो, इनका स्कूल का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। वहां के दोनों मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। अब हम जिस रियासत में रह रहे, इस महाराष्ट्र में, यहां भी बीजेपी की हुकूमत है। हमारा सर्वे अक्टूबर में जब खत्म होगा और इस शहर के अंदर अगर हजारों वोट कट जाएगी तो हमारे पर भी यही इल्जाम आएगा कि ये बांग्लादेशी लोग हैं, इनके राशन कार्ड भी कैंसिल करो, इनके आधार कार्ड भी कैंसिल करो, लाड़की बहन योजना का जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी बंद कर दो, वजीफा जो मिल रहा है वो भी बंद कर दो। यहां के मुख्यमंत्री भी ये इल्जाम लगा सकते हैं और ये फैसला ले सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि मालेगांव शहर 1.5 साल पहले क्या हुआ इस शहर में, सिर्फ एक किरीट सुमैया आता है बीजेपी का लीडर, और वो ये बोलता है कि 2021 से लेकर 2025 तक जिन लोगों ने जन्म दाखले बनाए, पहले के जमाने में घर पर डिलीवरी होती थी, बच्चे की पैदाइश होती थी, तो क्या होता था कि माँ बाप भूल जाते थे, नोंद नहीं कराते थे कारपोरेशन में उस वक्त। और अभी क्या हुआ कि पासपोर्ट बनाने के लिए, उम्रे के ऊपर जाने के लिए, हज पे जाने के लिए
जन्म दाखला जरूरी है। इसके लिए 2021 से 2025 तक शहर की आवाम ने एक सादा अफिडविट करी, तहसीलदार से कारपोरेशन में लाकर दिए और जन्म दाखला नोंद हो गया, मिल गया। लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने इल्जाम लगाया शहर की आवाम पर कि ये बांग्लादेशी लोगों ने जन्म दाखले बनाए। और क्या हुआ कि 3300 लोगों के ऊपर पुलिस के अंदर केस हुई, छौनी पुलिस स्टेशन में केस हुई, किला पुलिस स्टेशन के अंदर केस हुई और उसके अंदर कई 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर पुलिस ने पकड़ी, जेल में डाल दी। किसी को 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा, किसी को 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। आज 1.5 साल गुजर गए। आप ही की तरह एक बहन जिसका नाम गजाला है, वो 1.5 साल से जेल में है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर उसकी जमानत रखी गई। मुंबई के अंदर हाई कोर्ट ने नहीं बोल दिया कि जमानत हम नहीं देंगे और कहा कि 9 महीने तक वापिस इसको जेल में रखो और कोर्ट के अंदर केस चलाया जाए। छोटी सी बात थी कि जन्म दाखला हमने घर पे जो लोग पैदा हुए हमने नोंद करा दिया, लेकिन इल्जाम क्या आया? बांग्लादेशी का। आज भी वो जेल में है, कई लोग आज भी जेल में 1.5 साल हो गया। हम लोग उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी बात पर अगर 3300 लोगों का के ऊपर FIR हो जाती है, गुना दाखिल हो जाता है, तो मुझे आज आपसे सवाल है, शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि अगर SIR के सर्वे में अगर 50,000 वोट कट गई, 25,000 वोट कट गई, तो मुझे बताइए कि बीजेपी के लोग ये बोलेंगे नहीं कि बांग्लादेशी है? इन्होंने सबूत नहीं दे पाए, इसके लिए इन पे भी केसेस कर दो। नहीं बोलेंगे? क्या हम बीजेपी पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हम RSS पे भरोसा कर सकते हैं? क्या जो मुसलमानों की दुश्मन है, वो दुश्मन सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे ऊपर बैठी है, कानून वो बनाएंगे, फैसले वो करते हैं आज हमारे खिलाफ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 से आज तक ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, NRC का कानून बनाया, वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया, CAA का कानून बना दिया। ये काले कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए। ये जब SIR का हिंदुस्तान का पूरा सर्वे होगा, महाराष्ट्र का जब सर्वे हो जाएगा, उसके बाद ये बोलेंगे कि ये करोड़ों लोग मुसलमानों के नाम यादी से कट गए, ये बांग्लादेशी है, अब इन पे NRC लगाओ और इनको जेल में डालो। क्या भरोसा हम कर सकते हैं? तो आज मैं आपको बेदार करने के लिए आया हूं, आपको मैं समझाने के लिए आया हूं कि अल्लाह के वास्ते अब आपको 8 तारीख ये हमारे लिए मौका है। काम धंधा थोड़ा इधर उधर कर लो, घर के लोगों को बैठो रात में लेकर, घर में 5 वोट होगी तो 5 फॉर्म आए या नहीं आए? अगर 5 फॉर्म आ गए तो आपने उसको भरवाया या नहीं भरवाया? नहीं भरवाया तो भरवा लो। अगर भरवा लिया तो BLO को जमा कराओ, वो फार्मों पे BLO का नंबर है, जमा कराना जरूरी है। एक कॉपी अपने पास रखो जेरॉक्स करके, और अगर फार्म नहीं मिला तो अपने घर के लड़के से, शोहर से बोलो कि फार्म जाकर लाओ, फार्म भरवाओ, फार्म दाखिल करवाओ। ये जरूरी है। इसीलिए आज मैं कल भी आया था गुलशन इब्राहिम में, मैं आज भी आपके बीच में आया। मुशर्रिफ भाई ने कहा कि मैं माँ बहनों को जमा कर रहा हूं, आप आइए, मालूमात दीजिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये फार्म भरना बहुत जरूरी है। चाहे वो फार्म गलत भरा जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन फार्म भरना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी वोट थी, हमने फार्म भरा। ये रिकॉर्ड सिर्फ आप अपने पास रखो, फिर कोई भी ताकत आने दो, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। कोई भी ताकत आने दो, फार्म भरेंगे तो हम मदद कर सकते हैं। यही अपील करना है। दूसरी बात,
हमारी आपकी बेटियां शादी हुई होगी, हो सकता आयशा नगर में किसी बेटी की शादी हो सकता कमालपुरे में किसी की हुई, हजार खोली में हुई होगी। तो आप सोच रहे होगे वो उसके घर पे फॉर्म भर देंगी, तो ऐसा नहीं है। अरे उसकी वोट कहाँ है? अगर तुम्हारे घर पे आज उसकी वोट आती है तो उसको बुला लो, उसका भी फॉर्म भरो और यहीं दाखिल कराओ। ससुराल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपके घर पे उसकी वोट है तो उसकी भी वोट आपको उसका फॉर्म भरना है। अगर आपकी बेटी अगर भार्गव जी है, 40 गांव, जलगांव, भुसावल, औरंगाबाद, जहां पर भी उनको बुलाइए और उसका भी फॉर्म तुमको भरना जरूरी है। ये काम आपको करना है। आखिरी में बीएलओ मिल नहीं रहे, कई बीएलओ फॉर्म लेकर आ रहे, ये बहाना बता रहे कि आवाम नहीं मिल रही, इनका घर बंद था, मैं तो गया था, और वापस चले जा रहे। जबकि उनकी ड्यूटी है कि दोपहर 2 बजे से रात तक आपके बीच में, आपके वार्ड में, आपकी गली में रहना है। लेकिन कई बीएलओ अच्छा काम कर रहे, कई लोग नाटक कर रहे हैं। तो आपके घर के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको ढूंढिए, उनको फोन करिए, जरूरत पड़ी तो इस्लाम पार्टी के ऑफिस पे आइए। सब जिम्मेदार बैठे रहते और उनको बोलना है ये बीएलओ आया नहीं, हमको फॉर्म लेना है, हमको फॉर्म दाखिल कराना है। ये काम आज आपको करना रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम आज गलती कर लिए, 8 तारीख का वक्त गुजर गया और 9 तारीख को आप मेरे पास आकर बोलोगे कि हमारा फॉर्म रह गया, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये बैठे हुए लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात आज आपको याद रखना है। फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म भरा रहेगा तो सब लड़ाई लड़ी जा सकती, फॉर्म नहीं भरा रहेगा तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। ये बात आज आपको याद रखना है। तो मेरी बात समझ में आ गई? तफसील डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड बीएलओ को दो, फॉर्म भरो, फॉर्म दाखिल करो। आज कुछ मत सोचो, कल जब आपका यादी में नाम नहीं आएगा, नोटिस आएगी, तो फिर हम आपके बीच में रहेंगे, फिर आपकी मदद करेंगे, फिर आपके पेपर तैयार करेंगे, फिर हम दाखिल कराने का काम करेंगे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। बस यही हिम्मत देने के लिए आज आपके बीच में मैं आया हूं। ये था पूरा एसआईआर, ये आपको समझाना था, मालूमात देना था। मैं आज मालूमात दिया। एक मिनट, मेरी पूरी बात नहीं हुई है। दूसरी बात, अभी यहां पर शरीफ मंसूरी साहब ने, मुशर्रफ भाई ने, इन्होंने मुझसे कहा कि पानी का टाइम बेटाइम है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।